Good morning, student. Welcome on my YouTube channels. So this is a time for the ninth class chemistry. So today we discuss about the latent heat of the fusions. तो latent heat जो फ्यूजन है वो क्या होती है? तो latent का मतलब होता है hidden. क्या होता है? hidden, छुपा हुआ. ठीक है. अब latent इसको हम hidden क्यों बोलते हैं? लेटेंट हीट और फ्यूजन को हम हिडन हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर क्या है? राइज नहीं होता. तो वो एनर्जी उसके अंदर क्या होती है? छुप जाती है. जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए, तो वो एनर्जी क्या करता है? वो अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको वो छुपा लेता है अपने अंदर. ठीक है. तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. ठीक है. तो ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? तो इट इज amount of heat, it is amount of heat that require to melt a solid into liquid at atmospheric pressure. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए यूनिट मास ऑफ सॉलिड. या ए सॉलिड या ए, यहां पे ए यूनिट मास भी लिख सकते हो आप. ए यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स. ठीक है. एक यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी मात्रा में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कहां पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो अमाउंट होती है एनर्जी की रिक्वायर्ड, तो उसको बोलते हैं उसकी लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. तो जो लेटेंट हीट होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम. इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, जूल पर किलोग्राम. ठीक है. तो जो आइस की जो लेटेंट हीट होती है, द लेटेंट हीट फॉर आइस इज 3.35 into 10 raised power 5 किलो जूल्स या जूल पर किलोग्राम. ठीक है. तो किसी भी मतलब एक आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम आइस को, ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम इसके अंदर पानी या वाटर के अंदर. ठीक है. तो 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम वाटर में चेंज करने के लिए तो वी रिक्वायर 3.35 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स, किलो जूल्स एनर्जी. कितना? किलो जूल्स एनर्जी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो ये जो एनर्जी होती है ये आइस के लिए क्या होती है? लेटेंट हीट होती है. ठीक है. क्योंकि हमें आइस को क्या करना है? मेल्ट करना है. अब आइस क्या करेगी? इतनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी. ये क्या करेगी? इतनी एनर्जी को अब्सॉर्ब, इतनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ये क्या होगी? चेंज होगी किसके अंदर? वाटर के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. ठीक है. एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द सॉलिड। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, मतलब जब भी कोई लिक्विड क्या होगा सॉलिड में चेंज होगा, कैसे होगा? बाय डाउन द टेम्परेचर, मतलब फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको हमें? फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है? किसी भी सॉलिड को चेंज करना जिसके अंदर लिक्विड के अंदर, ठीक है, बाय कूलिंग डाउन चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो इतना था फ्रीजिंग, सिंपल फ्रीजिंग by cool down the temperatures या by low down the temperatures change of the liquid into the solid is called freezing। उसको तो हम सिंपल क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। तो फ्रीजिंग एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर at which a liquid change into solid at atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी एक लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना उस किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर 0 डिग्री पे किसमें चेंज हो जाएगा? आइस के अंदर। तो यहां पर जो लिक्विड किसमें चेंज हो गया? एक सॉलिड के अंदर। लिक्विड किसमें चेंज हो गया? सॉलिड के अंदर। मतलब जो वाटर है वो 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी वाटर क्या होता है आइस में चेंज होता है तो क्या होता है? हाउ इट कैन चेंज इनटू द आइस। तो जब आप क्या करते हैं वाटर का जो टेम्परेचर को डाउन करेंगे, अगर टेम्परेचर डाउन करते गए, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो उनके अंदर क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्या कम होगा? काइनेटिक एनर्जी गेट लो। तो काइनेटिक एनर्जी के लो होने से तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली डाउन करते गए तो जो मॉलिक्यूल्स है दे गेट फिक्स्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स अट्रैक्शन के कारण वो अपनी एक जगह क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। क्योंकि देखो आपने एक बात बताई थी मैंने आपको, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो? लो हो, ठीक है, तो स्टेट कैसी होगी? सॉलिड हो जाएगी। तो उसी प्रकार क्या होगा? अगर आपने वाटर को क्या किया? टेम्परेचर को क्या किया? डाउन किया। आपने क्या किया? टेम्परेचर को डाउन किया। टेम्परेचर के डाउन करने से डाउन क्या किया? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? लो हो गई। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को और डाउन करते हो तो काइनेटिक एनर्जी और भी लो हो जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी के लो होने से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगी? पोजीशन क्या हो जाएगी? फिक्स। और पोजीशन के फिक्स होने से दे एक्वायर ए शेप, मतलब जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा आइस के अंदर। क्या चेंज होगा? आइस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना, वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग। अब इसमें भी वही बात है, अगर आपके पास क्या वाटर है, आपने मान लिया ये वाटर है, और आप नीचे से क्या कर रहे हो?
हीट सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट। ठीक है, आपके पास पानी है किसी टब में और आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप वाटर को क्या करोगे, हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, वाटर एनर्जी गेन करेगा। वाटर के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपने क्या किया, क्या किया, और फर्दर हीट को सप्लाई कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन क्या कम हो जाएगा और दे कैन लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स एंड चेंज इनटू द वेपर्स। और वो वेपर में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, पानी को गर्म करोगे, पानी के जो अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, तो जिससे क्या होगा, अगर आपने उस गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण तो बढ़ी हुई है, अगर आपने उसमें थोड़ी सी और हीट सप्लाई कर दी ना, तो जो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और कम होने से दे लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड को, सरफेस को छोड़ के वो चेंज इनटू द वेपर्स, वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होता है वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड का वेपर में चेंज होना। लिक्विड में जो लिक्विड है वेपर में चेंज कैसे होता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे जिससे करंट की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट की एनर्जी के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो जाएगा डिक्रीज। और इसके डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स है अट्रैक्शन के कम होने से वो दे लीव द वाटर सरफेस एंड कन्वर्ट इनटू द वेपर, कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। एक ये तो होगा हमारा सिंपल वेपराइजिंग के अंदर। बॉइलिंग का मतलब, बॉइलिंग क्या है कि बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग इज क्या है कि बल्क फिनोमिना। मतलब इसमें क्या होगा, कोई भी जो लिक्विड हो क्या करेगा, एक टेम्परेचर के ऊपर बॉइल करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। बल्क फिनोमिना क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को उबालते हैं, बॉइल करते हैं, तो वो क्या करता है, हीट को अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करेगा, वो उबलना शुरू कर देगा। तो एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड start boiling, a liquid start boiling at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure। ठीक है, कोई भी किसी भी एक लिक्विड का वो उबलना स्टार्ट होना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो वो उस लिक्विड का क्या होगा, मेल्ट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इफ दैट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, उसका हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में बताना हो तो ये होगा 373 केल्विन। कितना होगा, 373 केल्विन। क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, अगर आपके पास 0 डिग्री इसके बराबर होता है तो 100 डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। क्या हो जाएगा, 373 केल्विन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट का मतलब आपको पता ही क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, ये छुपी हुई हीट होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, अब किसी भी हम क्या करेंगे,
कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे उसको वेपर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that require to change a liquid into vapor at its boiling point, without increasing temperatures, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करें। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट की वो मात्रा जिसके कारण हम किसी भी लिक्विड को चेंज करेंगे, किसमें, वेपर के अंदर, कहां पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट में, और बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए। ठीक है, जितना सा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे और उसको हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके जाएंगे इसके अंदर, लिक्विड सॉरी वेपर के अंदर, किसमें, वेपर के अंदर। अब जैसे जो वाटर होता है, वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो होता है 22.6 इंटू 10⁵ किलो जूल्स। कितना, इतना किलो जूल्स। ठीक है, तो हमें क्या है इसमें, क्या बताना है इसमें भाई, हमारे पास मान लिया क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, पानी है। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, 1 किलोग्राम स्टीम में या वेपर में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो आपके लिए उसको आपको उसको 1 किलोग्राम लिक्विड को या पानी को 1 किलोग्राम स्टीम में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतने किलो जूल की, इतने किलो जूल, 22.6 इंटू 10⁵ किलो जूल एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तभी आपका वाटर बिना इंक्रीजिंग किए, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए वो स्टीम में, भाप में चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टीम इज मोर बर्निंग सेंसेशन देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, जो स्टीम है, व्हाई स्टीम हैव more burning sensation than water at same temperature। at the same temperature। जो स्टीम होता है, स्टीम के अंदर एक लिक्विड या पानी की बजाय जो लेटेंट हीट होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टीम के अंदर क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, एनर्जी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है किसके अंदर, स्टीम में, एज कंपेयर टू द वाटर, पानी की बजाय। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, जो स्टीम के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर होती है स्टीम के अंदर, स्टीम के अंदर जो पेनिट्रेशन पावर होती है, किसी के अंदर घुसने की जो पावर होती है, पानी की बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब जो स्टीम है हमारी स्किन में अंदर गहराई तक जा सकती है एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है, तो इसलिए भी जो स्टीम क्या करती है, ज्यादा जो जलने की जो संवेदनशीलता है, सेंसेशन है, वो पैदा करती है, किसकी बजाय, एक पानी की वजह। एक प्रश्न होता है इसमें, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर, व्हाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाई ice at 0 डिग्री सेल्सियस
feels more cool than the water at 0 degree Celsius temperature या सेम टेम्परेचर्स। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, जो इसने बताया कि जो हीट के अंदर जो कूलिंग की पावर है वो ज्यादा होती है, वो हमें ज्यादा ठंडी क्यों लगती है, किसकी बजाय, पानी की बजाय, जबकि टेम्परेचर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो जो आइस है ये एक तरह से क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब आइस को क्या करना पड़ेगा, वो तो क्या है, लिक्विड में चेंज हो गया ना, पानी तो क्या होता है, लिक्विड होता है, चाहे वो क्या हो, 0 डिग्री पे क्यों ना हो। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, आइस को आप क्या करोगे, आपके हैंड के ऊपर रखोगे, हाथ पे रखोगे, तो आइस क्या करता है, हमारे हाथ में जो हीट होती है, लेटेंट हीट होती है हमारे हाथ में, उसको अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, टू मेल्ट, आइस क्या करेगी, अपने आप को पिघलाने के लिए हमारे हाथ में जो लेटेंट हीट होती है उसको वो अब्सॉर्ब करती है। हीट यहां से अब्सॉर्ब होगी, यहां से हीट अब्सॉर्ब होने से हमें कैसा फील होगा, ठंडा, कैसा फील होगा, ठंडा, एज कंपेयर टू द वाटर। कि वाटर के अंदर जो लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है, इतनी प्रेजेंट नहीं होती, जितनी की किस्म होती है आइस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब हम आइस को पिघलाते हैं तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो आइस पिघलते हुए क्या करती है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है ना। ठीक है, अगर आप एक तो आइस को मतलब हीट करो तो उसको उबलने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर तो जल्दी उबलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये किस कंडीशन में है, लिक्विड फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में वो कंप्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो आइस होती है, तो आइस में जो लेटेंट हीट होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये हमारे हाथ में से क्या करती है, उस हीट के अमाउंट को अब्सॉर्ब करती है। अगर यहां से हीट अब्सॉर्ब होगी, हीट यहां से निकल गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर के कम होने से हमें कैसा फील होगा, यहाँ पे कूल, ठंडा, कैसा फील होगा, ठंडा, कूल। ओके, तो आज हम 9th में इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स में चैप्टर विल बी फिनिश्ड, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।